गुप्ता के विधायक बने 1 वर्ष पूरा होने पर शालीमार बाग के डिस्ट्रिक्ट पार्क में जनसभा आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए करीब 250 करोड़ रुपए के स्थानीय विकास कार्यों की सौगात का जिक्र किया। इनमें मुनक नहर का सौंदर्यीकरण, आधुनिक छठ घाटों का निर्माण और लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क परियोजना शामिल है। निगम पार्षदों को, मंडल अध्यक्षों को कंपाइल करो। मैं 8 तारीख अपने दिन की शुरुआत अपनी विधानसभा से करूंगी, 7 बजे आऊंगी। तो ये पूरे दिन रात 4 दिन बैठ करके इन्होंने ये किताब पढ़ी, अभी मैंने भी नहीं पढ़ी, कितने कम लिखे हैं कि ज़्यादा लिखे हैं। पर हाँ, कुछ मेन चीज़ें जरूर मैं बताना चाहूँगी अपनी इस विधानसभा में जो काम हमने किए हैं। शुरुआत करती हूँ इस डिस्ट्रिक्ट पार्क से। सालों से इस डिस्ट्रिक्ट पार्क की रीडेवलपमेंट की बात हम सोचते थे। मुझे खुशी है कि आज जिस निमित्त में आई हूँ, इस पार्क में गेट, फुटपाथ की रिपेयर, ये जो फाउंटेन वाला प्रीमिसेस है इसका रीडेवलपमेंट, टॉयलेट्स का रीडेवलपमेंट, दीवार का रीडेवलपमेंट, ये सारे काम आज हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पार्क के कामों का उद्घाटन है। ये सालों से फाउंटेन बंद पड़ा था, मैं कभी इसको दोबारा चालू करो। तो ये फुटपाथ फाउंटेन का काम नए सिरे से करने का, ये जो दुकानें बंद पड़ी है इनके टेंडर उठा दिए गए हैं कि अब यहाँ पे कोई कॉफ़ी चाय की दुकान, कोई जूस की दुकान ऐसी जो सुबह हम लोग वॉक करके आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो यहीं पर इन दुकानों के माध्यम से एक बहुत ही लाइवली हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पार्क का माहौल रहे। एक गेट पीछे की तरफ जो WP की तरफ से, वहाँ से एक एंट्री गेट अच्छा हो। ये वाला गेट जो सालों पुराना है, जिगजैग इतनी बड़ी, ये ऐसा लगता है कि पूरी ऐतिहासिक इमारत जैसा दिखता है। इसको हटा के मॉडर्न कंसेप्ट में इसका गेट, जो हमारा शेड था उसको पीछे हमने ऊंचा कराया, नए बेंचेस, नई लाइटें, टॉयलेट जो खराब हालत में था उसको ठीक कराने के लिए, ये सारे के सारे काम ना केवल डिस्ट्रिक्ट पार्क में बल्कि पूरी विधानसभा में जितने DDA के पार्क हैं उन सब के जीर्णोद्धार के काम अब शुरू हो गए हैं। वर्षों से हम सोचते थे कि ये मुनक नहर पे सड़क बनेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया था जैसे हम कहते थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी नहीं आते तो ये भारत विश्व गुरु की ओर नहीं बढ़ता, और रेखा को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो ये मुनक नहर की सड़क नहीं बनती। तो मैंने आने के बाद कि इस नहर पे सड़क बननी है, उस फाइल को बनवाया, उस पे काम शुरू किया, और उस काम को हमने DPR अभी तैयार हुआ है 5000 करोड़ की लागत का। वो DPR है जो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होके UER 2 में वो सड़क मिलेगी। नहर के ऊपर एलिवेटेड रोड, एक के ऊपर एक, और एक तरफ नीचे आने जाने का, ऊपर से जाने का, नीचे से आने का, और उसके नीचे नहर। इसका DPR बन के तैयार हो गया है, डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। बहुत जल्द हमारी NHAI में मीटिंग होगी और ये पूरा DPR हम उनको सौंप देंगे, और फिर इस पे जो टेंडरिंग का क्रियान्वयन है वो शुरू हो पाएगा। लंबा प्रोजेक्ट है पर शुरू हो गया, ये अच्छी बात है। और इसी नहर पे अभी हमने 40 करोड़ की लागत से इस मुनक नहर जो इंदरलोक से लेके हमारे हैदरपुर तक का हिस्सा है, इस पे बढ़िया छठ घाट, मतलब स्टेयरकेस, उसके दोनों तरफ अच्छी प्लांटेशन, अच्छी लाइट, बैठने की जगह, इसका काम शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन अभी हमने 15-20 दिन पहले किया था। क्षेत्र की जनता की राय पर अर्थ इंडिया के संपादक संजय गिरी की यह स्पेशल रिपोर्ट। हमारे बीच में शालीमार बाग के प्रतिष्ठित व्यक्ति अभय जैन जी हैं, जो अभय जैन जी भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहते हैं शालीमार बाग में, और कहना है कि सरकार काफ़ी यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी विकास का कार्य कर रही हैं। इस विषय में बताएं क्या शालीमार बाग क्या काम हो रहा है। शालीमार बाग का चहुमुखी विकास हो रहा है। चहुमुखी विकास के अंतर्गत जो 4-5 बातें मैं कहना चाहूँगा। यहाँ ट्रैफिक कंजेशन की बड़ी भारी समस्या थी, उसको दूर करने के लिए अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुनक नहर को चौड़ा करने का कार्य, उसके अंतर्गत काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और हर आदमी उसके विकास कार्य को देख के बहुत खुश है। सड़क चौड़ी की जा रही है, उस मुनक नहर की सफाई की जा रही है, उसके ऊपर पूरा फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है, जिसके कारण इस पूरे शालीमार बाग का
पूरा कायाकल्प हो जाएगा। दूसरा मुख्य कार्य जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ था। उन बिजली के तारों को एक प्रोजेक्ट के लेते हुए अंडरग्राउंड करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी 1 या 2 ब्लॉक में अंडरग्राउंड हो चुका है। जब यह पूरा शालीमार बाग के तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, इसका निश्चित रूप से अद्भुत दृश्य हमारे लोगों के सामने आएगा और हम लोग सभी खुश हैं। जो थाने से आगे चौराया है वो सारा डिस्टर्बेंस में, शालीमार इतना सुंदर है, जब बाहर निकलते हैं रास्ते चौड़े होने लग रहे हैं, लेकिन ये मैक्स हॉस्पिटल वाला रास्ता है, ये सरकारी ज़मीन को अनऑथराइज घेर के और इनके ऊपर ये मकान ने बना के उल्टी सीधे इस रोड को साफ़ करवाया जाए, इस रोड को और सुंदर बनाया जाए, जिससे रास्ता ये साफ़ हो, जिससे ट्रैफिक जाम ना मिले। अब तो वहाँ बहुत बुरा हाल है, जो बीच में ये अड़चन आई हुई है, इसको फ़ौरन दूर किया जाए। सरकार से प्रार्थना है कि इस रास्ते को ठीक किया जाए। मेरा नाम अनिल सिंगल है और मैं एज ब्लॉक का निवासी हूँ, यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। हमारे एज ब्लॉक में जो आदमी रोड पर खड़े हैं, ये रोड पिछले 15 या 20 साल से बिल्कुल गड्ढे में रोड में गड्ढा हो चुकी थी और हम यहाँ की जो विधायक थी वंदना कुमारी से RWA के नाते कई बार उनसे मिल के आए, रिक्वेस्ट करके आए, लेकिन ये उन्होंने रोड पर ध्यान दिया नहीं और ये रोड कभी बनी नहीं। और जैसे ही हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ से MLA चुनी गई, उन्होंने यहाँ से वादा किया था कि ये रोड में जैसे MLA बनूंगी सबसे पहले इस रोड को पूरा करवाऊंगी। और भगवान को मैं साक्षी मान के कहता हूँ, जब उन्होंने आते ही सबसे पहले शालीमार बाग में कोई कार्य किया तो ये AH ब्लॉक AG के रोड को पूरी अच्छी तरह RCC का बनवाया और पूरी तीनों ब्लॉक की जनता उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती है।